पॉइंट पे हम आते हैं अपने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के बाद हम आ जाते हैं अपने हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों वेलकम टू ह्यूमन क्लासेस। देखिए बच्चों, आज ये अपने इस नए सेशन का हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये वीडियो क्लास 10th के साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, उसके रिगार्डिंग है, राइट। तो आइए क्लास 10th के लिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड आई होप इस वीडियो से क्लास 10th के जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए थोड़ा सा ये हेल्पफुल रहेगा और इस चैप्टर को समझने में उन्हें थोड़ी सी आसानी रहेगी आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर शुरू करते हैं, इसमें सबसे पहले जो टर्म हमारे लिए आती है वो है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को ध्यान से सुनिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज अ बेसिक क्वेश्चन। So electric current is the rate of flow of charge per unit time in a conductor. I repeat, it is the rate of flow of charge per unit time in a conductor. This is known as electric current. आप इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स स्मॉल आई से, बट यूजुअली कैपिटल आई से। और ये चार्ज Q अपॉन T, यानी Q represents your charge, T represents your time. So rate of flow of charge per unit time is your electric current. First thing, जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, that is एम्पियर। एम्पियर is the standard unit of electric current. जो सिंबल एम्पियर के लिए आप यूज करते हैं वो कैपिटल ए है। मतलब एवरी टाइम व्हाइल यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आप एम्पियर लिखने के बजाय आप कैपिटल ए लिख सकते हैं। तो करंट को आपने डिफाइन हमने किया है इसके अंदर, उसके सिंबल को हमने देखा, उसकी यूनिट को हमने जाना। कैपिटल क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज। और चार्ज नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने पहले भी सुना होगा। और यूनिट जो होती है इसकी वो है कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। और स्मॉल टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है और टाइम आपका सेकंड्स में है, राइट। सो इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर। यूनिट इज एम्पियर। अगर आप इसकी यूनिट को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये जो चार्ज है, चार्ज को आप 1 कूलम लीजिए, टाइम को 1 सेकंड लीजिए। इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। दिस इज नोन एज 1 एम्पियर, यानी 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्या मतलब है इसका? If 1 coulomb of charge is flowing through a conductor for 1 second, I repeat, if 1 coulomb of charge is flowing through a conductor for 1 second, that is your 1 ampere current, right? तो I hope आपने 1 ampere current को easily define कर लिया। आप किसी को भी समझा सकते हैं ये बात। अब सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं अपने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के बाद हम आ जाते हैं अपने एक लॉ के ऊपर जिसे आप ओम्स लॉ कहते हैं। आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा ओम्स लॉ। और ये लॉ क्या स्टेटमेंट देता है? ये लॉ जो स्टेटमेंट देता है उसे नोट कर लीजिए। वो स्टेटमेंट मैं आपके लिए 2 बार रिपीट करूंगा। Ohm's law states that current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it, provided
physical conditions like temperature and pressure remain constant. I repeat, Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it, provided physical conditions like pressure and temperature remain constant. Symbol के terms में V directly proportional I. V represents your potential difference. This is the current. और बेटे जो बीच में साइन है इसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बोलते हैं। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखो सिंपल मायने में अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बताऊं तो किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई एक्सटर्नल बैटरी लगा के जो चार्ज की डेंसिटी उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस मेंटेन की जाती है, चार्ज डेंसिटी मेंटेन की जाती है। एक तरफ चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एक तरफ कम होती है, सो दैट उसमें करंट फ्लो करे हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। ठीक है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब कभी भी किसी कंडक्टर पे अप्लाई किया जाता है तो वो डिसाइड करता है कि उसमें करंट कितना फ्लो करेगा। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करोगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, कम करोगे तो कम फ्लो करेगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट किया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे कैपिटल R बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट है इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला जाता है। अगर ये हटा देंगे तो ये साइन आएगा और अगर ये लगा देंगे तो इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आपके पास सिंबल आ रहा है इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तीन पैरामीटर्स यानी सिंबल हमने यूज किए V I R। V रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, I करंट को रिप्रेजेंट करता है, R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए जो V है V को वोल्ट्स में मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को ओम, और इसका एक सिंबल होता है इस तरीके का, ओम में मेजर करते हैं, ओम्स कर सकते हैं इसको। और करंट आपको पता है एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है जी, एम्पियर। तो ये इन तीनों की यूनिट है। जब कभी भी आपको दिए जाते हैं तो इनकी यूनिट्स साथ में डेटा के साथ दी जाती है। राइट, अब हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे इस ओम्स लॉ के ऊपर। इसे मैं रब कर लेता हूं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम आप लोग लिखेंगे मेरे साथ। फाइंड करंट in a wire if 220 volts potential difference is maintained on it and resistance of the wire is 11 ohm। मैंने सिंबल बना दिया होगा। आपने किसी वायर के अक्रॉस 220 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है करंट फ्लो के लिए, और वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 11 ओम। तो कितना करंट उसमें फ्लो करेगा, सॉल्यूशन देखिए। आप कहते हैं सर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वी नो दैट ये आप तब लिखते हैं जब आपको कोई रिलेशन पता होता है। V equal to IR, right? V equal to IR. Now potential difference is 220 volts, resistance is 11 ohm, करंट आपको फाइंड करना है। इस रिलेशन में यूज कीजिए 220 is equal to, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, राइट, 220 is equal to I into 11. So I comes out to be 220 upon 11, 20 amperes.
छोटा सा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था 10th क्लास के बच्चों के लिए, और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू आप ओम्स के लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के इस क्लास में हमने कुछ बेसिक डिस्कशन किया है। रेजिस्टेंस के बारे में हमने इस रिलेशन में देखा। रेजिस्टेंस एक्चुअली कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट अपोजेस द करंट दैट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। I repeat, resistance is the property of the conductor due to which it opposes the flow of current through it. Right? अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज ये एक बेसिक लेक्चर था इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। आप इसे देखिए और चैप्टर के फंडामेंटल्स को जानिए यहाँ तक। एंड आई होप ये चैप्टर आपको जो फंडामेंटल डिस्कशन हमने किया है ये समझ आया होगा थोड़ा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो हेमंत सिंबल क्लासेस के इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें, सो दैट आई हेल्प यू फर्दर। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, क्लास 10 के इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बच्चों, गुड बाय।